आज हम हैं रेलवे कार्निवल जो टेक्स्ट बुक ने ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बड़े बड़े रेलवे के इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, उसमें से एक है एमजी मनीष गुरु जो हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे लगा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक आए, कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले मैम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में पूरे टेक्स्ट बुक टीम का धन्यवाद कि आप लोग हमें इनवाइट किए कि रेलवे के कार्निवल में आइए, जिससे कि यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कहीं अगर हम लोग जाते हैं और ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से तो टेस्ट के लिए ही जाना जाता है। करेक्ट। तो स्पेशल आने का भी ये भी मतलब था कि यहाँ पे आए, आखिर देखें कि टेस्ट कैसे बनता है। हाँ। और किस तरीक़ा से टेस्ट तैयार होता है टेक्स्ट बुक में। करेक्ट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका, आज वाला जो हम यहाँ पे आए हुए थे। और अभी का जो माहौल था, समय भी नहीं था, लेकिन स्पेशल देखे कि जब बुलाया गया टेक्स्ट बुक की तरफ से, तो फिर पटना से जो है हम दिल्ली यहाँ पे इसी के लिए स्पेशल आए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। सर एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है कि आपने एएलपी टेक्नीशियन 2018 में क्लियर किया था, तो उस टाइम पे आपका प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैम उस समय जो हम तैयारी किए थे एएलपी टेक्नीशियन उस समय वाला, तो उस समय तो एग्ज़ाम भी निकाले थे, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पे नहीं कहेंगे खुद को, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय 64,000 के करीब में वैकेंसी था। और अभी आपका एएलपी टेक्नीशियन मिला दिया जाए तो 15,000 के करीब में लगभग अप्रॉक्स वैकेंसी है। जी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो रहता है, फैक्ट जो रियलिटी रहता है वो तो रियलिटी ही है। करेक्ट। कि निकाले थे आपका एएलपी का टेक्नीशियन का CBT 1, CBT 2 और साइको। अच्छा। और सबसे जो उस समय अहम रोल निभाया था साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो अच्छा ये निभाया था। हाँ। और उस समय का माहौल भी ऐसा था कि जब CBT 2 दिए थे, साइंस तो जनरली देखा जाए तो हर जगह लगभग अवेलेबल था, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग उस समय CBT 2 दिए थे और समय भी काफ़ी कम मिला था उस समय। मात्र हमको लगता है 1 महीना के अंदर में एग्ज़ाम ले लिया गया था उस समय में। तो उस समय हमें टेक्स्ट बुक से जब दिए थे जो क्वेश्चन, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एग्जाम में भी वहाँ से मज़ा आया, क्योंकि 40 मार्क्स का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग था। करेक्ट। और उसके अंदर न्यूमेरिकल पूरा भर भर के न्यूमेरिकल था। हाँ। और यहाँ का पैटर्न हमें अच्छा लगा था कि जो फैक्ट है, जैसे बहुत कोई को लगेगा कि हम यहाँ पे आए हैं टेक्स्ट बुक का तो ये बड़ाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब हम एग्ज़ाम निकाले हैं तो ये हम स्पष्ट सच्चाई को बोला जा सकता है। हाँ। तो उस समय और मात्र एक टेक्स्ट बुक ही था 2018 में। हाँ। और हम मैम इंग्लिश में, हम जो है एग्ज़ाम इंग्लिश में दिए थे। करेक्ट। अधिकतर चीज़ हिंदी में हर जगह अवेलेबल था, लेकिन हाँ। इंग्लिश में अवेलेबल नहीं था। जी जी। इंग्लिश में ही हम हर एग्ज़ाम को रेलवे का लगभग इंग्लिश में उस समय देते थे। हाँ। तो उस समय टेक्स्ट बुक से हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला बेसिक साइंस ड्राइंग में। क्या बात है, क्या बात है। तो जानते हैं कि जो आपको फ़ायदा मिला इतना, आपको जो उस टाइम पे अचानक से आ जाना, उस पर जो डिटेल एनालिसिस हुआ था, तो हमारे साथ कंटेंट टीम से सत्या मैम है जो कंटेंट को हेड करती है। तो सत्या मैम आप बताएं कि उस टाइम पे अचानक से ये चेंजेस आना, उसको समझना, उसके लिए एक सही सटीक कंटेंट निकालना, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एक्चुअली मनीष सर के साथ हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कंटेंट का और रिसर्च का, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। बट जैसा आपने बोला कि साइंस तो रेलवे का फेवरेट है ही, मतलब हाँ। अभी भी साइंस पे उसने इस बार की भी 24 में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है। बट जो आपने बोला साइंस से ज़्यादा रोल प्ले किया था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे आपने साइको का भी नाम लिया, तो साइको के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बट अभी बेसिक साइंस पे करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा था, अगर आपने पूरे सिलेबस को देखा होगा तो सिलेबस वो साइंस टाइप नहीं था। अगर आप उसमें देखेंगे एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला उसमें एक था, IT लिटरेसी उसमें था, है ना। तो यूनिट और मेजरमेंट तो हर जगह होते हैं, वो उसका कंटेंट तो मिल जाता है। बट एक उस टाइम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, उसमें सिंपल मशीन्स और लीवर अगर आपको याद हो, मतलब फिजिक्स का पार्ट जो है लगभग था। फिजिक्स का कह सकते हैं कि 70 to 80% था। और केमिस्ट्री बायोलॉजी था ही नहीं, जो कि उसके अंदर अभी भी ये जो आया हुआ है एएलपी का, एएलपी में आपका है, CBT 2 में मैम, तो लगभग सेम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेम है। और सबसे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का उस समय 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑक्यूपेशन सेफ्टी से 1-2 क्वेश्चन आ गया था। और सबसे उसमें अच्छा कंटेंट हमको ये लगा था, न्यूमेरिकल जो दिए थे, न्यूमेरिकल काफ़ी बढ़िया, क्योंकि न्यूमेरिकल ही तो बहुत अधिक आया था उसमें। तो सर उसमें ना लाइक जब वो एग्ज़ाम आया था, तो अब जैसे सिंपल मशीन्स और लीवर्स की बात की जाए, है ना, या यूनिट और मेजरमेंट की बात की जाए, तो अब यूनिट और मेजरमेंट ना मतलब कि 8th क्लास के बच्चे से लेके और आपके 11th-12th के फिजिक्स से लेके ग्रेजुएशन तक पूरा आता रहता है ना। तो अगर हम टॉपिक टू टॉपिक मैच करें तो डिफ़िकल्टी मैच नहीं हो पाती। तो वहाँ पे सब हमें बहुत बड़ा फाइट हुआ था कि हम डिफ़िकल्टी किस लेवल तक लेके जाए,
क्योंकि जो रोल प्ले करने वाला था ना, वो टॉपिक से ज़्यादा ना किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो था। और उस टाइम पे टीम ने इवन लाइक हम लोगों ने टेक्स्ट बुक ने काफ़ी वीडियोस भी किए थे मटेरियल को लेके। निमी, अगर आपको याद हो, हाँ, निमी मटेरियल, निमी पैटर्न है, निमी पैटर्न है ना। उस समय काफी चर्चित भी था, जो एक माहौल बना हुआ था कि निमी जो ITI का स्पेशल पैटर्न है, हाँ स्पेशल पैटर्न है ITI का, तो निमी पैटर्न का थ्रू ही सब क्वेश्चन सेलेक्ट होते। तो हम लोगों ने लाइक हमने कभी इससे पहले ITI नहीं जानते थे हम लोग, तो निमी को देखा, निमी से डाउनलोड किया, फिर हम लोगों ने रिसर्च किया कि इसमें ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पूछ क्यों रहा है, क्योंकि कोई भी टॉपिक डाला है तो उसके पीछे रीजन होगा। तब देखा कि जितने भी ELP टेक्नीशियन होते हैं डिफरेंट जगह पे काम करते हैं, तो उनको हजार्ड और सेफ्टी को लेके काफी सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो देन हम लोगों ने, और निमी ने हमारा बहुत, जो आप बोल रहे हैं ना कि पूरा का पूरा लाइक मैच कर गया था, उसमें लाइक पूरा क्रेडिट जो है वो ITI के कंटेंट को, जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल में है और लाइक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वो वेबसाइट है जो प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मार्केट में कंटेंट उस पर था भी नहीं, और जो था भी ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लूलेस थे, तो वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे थे। बट टेक्स्ट बुक ने क्या किया था ना, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल को फॉलो करके बनाया था, और यूनिट मेजरमेंट से लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेके उसके प्रोजेक्शन से लेके 2D से लेके IT लिटरेसी से लेके हम लोगों ने ना डिफिकल्टी को बहुत ध्यान में रखा था। और जो आप बोल रहे हैं ना न्यूमेरिकल वाला, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी था, आपको याद है पूरा सारा सिलेबस आपको याद है। तो उसमें जो आप न्यूमेरिकल वाला पॉइंट बोल रहे हैं ना, उसमें भी बड़ा हम लोगों ने देखा कि थ्योरी ज़्यादा पूछेगा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेगा। तो उसमें भी देन हम लोगों ने दोनों ही, क्योंकि बेसिक एप्टीट्यूड ही वो उसी के सेक्शन में था वो, तो वो चेक करना था। तो लीवर और सिंपल मशीन्स पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, उस पर फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर काफ़ी आ रहा था। तो हम लोगों ने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, उसी के अंदर मैकेनिकल एडवांटेजेस थे। हाँ, तो वो अच्छा था। बट ओवरऑल अगर बेसिक साइंस की बात की जाए तो कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक था जो आपको डिफिकल्ट लगा था सॉल्व करने में? नहीं, उस समय क्या था मैम कि हीट जो चैप्टर है, हीट और टेम्परेचर से मतलब अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल दिया था। मतलब जो न्यूमेरिकल भी था सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे नहीं था, 2 फार्मूला लगा के उसके बाद जो है क्वेश्चन बन रहा है। बट अगर देखा जाए जनरल साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंस है, हाँ, जमीन आसमान का। हाँ मैम, बहुत का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, सही बोल रहे हैं। बट जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, जैसे हम लोग तो चलो पर्दे के इस तरफ थे, हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, बट थ्योरी पोर्शन से लेके क्लासेस से लेके, मतलब आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपका तो पूरा ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का जहाँ पे सब लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये जो नया सिलेबस जब आता है तो बच्चे आपस में किस तरीके का डिस्कशन करते हैं, और उनको ये बात कैसे पता चलती है कि हाँ कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और सही मटेरियल? नहीं, तो वो तो मैम खुद ही बच्चे के बीच में माहौल बन जाता है कि यहाँ पे टेस्ट देना है तो टेक्स्ट बुक से देना है, तो इस हिसाब से हर जगह हर प्लेटफॉर्म है, तो हर जगह का अपना अपना रोल रहता है। कोई चीज़ इसमें स्पेशलिटी है तो किसी का उसमें है, तो जैसे किसी के कोर्स के लिए मतलब है, तो किसी का टेस्ट के लिए है, तो हर कुछ का अपना अपना ये मैम बना हुआ है। तो वो ऑटोमेटिक बच्चे जो है जान ही जाते हैं कि कहाँ से कैसे क्या देना है। हम लोग जब मॉक भी प्रोवाइड करते थे ना सर, तो जनरल साइंस का हम लोग ना, अगर मान लो कि 50 टेस्ट देते थे तो उसमें बेसिक साइंस का ना हम लोग डबल रखते थे, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बेसिक साइंस पे ज़्यादा था, क्योंकि वो थोड़ा सा नया टाइप ऑफ कंटेंट आया। बट इस बार का बेसिक साइंस आपको कैसा लगता है, कितना चेंजेस करने वाला है? नहीं, इस बार का तो मैम ALP में क्या हुआ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ALP में है, लेकिन टेक्नीशियन में पूरा हटा दिया गया है। तो लेकिन ALP का CBT 2 में है, और टेक्नीशियन में तो CBT 1 ही है, CBT 2 तो है ही नहीं। तैयारी तो जम के करना है, इसमें कुछ कहना नहीं है, वैकेंसी है कम, तो करना तो पूरा है। और जो साइंस का जो रहा बात, अभी तो साइंस को कह दिया जाए कि रेलवे का भगवान बना दिया गया है। 40 मार्क्स केवल टेक्नीशियन में साइंस दे दिया है, और ऐसा भी बात नहीं है कि आप बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ के चल जाइएगा तो काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ग्रुप डी के समय मैम हम लोग क्लास लिए थे, एनालिसिस भी कराए थे बहुत सारे, तो हमें लगता है कि उस समय 70 हज़ार बच्चे जो है क्लास करते थे। तो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही बदल दिया गया था। उस लेवल का ग्रुप डी 2022 में जैसे आया था, अच्छा लेवल का, आपको 40 मार्क्स के अंदर से कम 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के फिर से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो तैयारी जम के करना होगा,
और बिना, क्योंकि आसानी से कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। और एएलपी और टेक्नीशियन के बीच में इस बार काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, एग्जाम पैटर्न और टेक्नीशियन में भी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वाला जो डिफरेंस आया है। टेक्नीशियन में देखिए, टेक्नीशियन में क्या है, आखिर हम देखें एक तरीका से, जिसके पास बीएससी है, बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स है वो वाले, तो उनको लेवल 5 का एग्जाम देंगे तो वहाँ उनको आखिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना ही है पड़ेगा। लेकिन अगर वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देंगे तो वहाँ नहीं पढ़ना है। टेक्नीशियन में केवल साइंस 40 मार्क्स का है। घुमा फिरा के देखा जाए तो स्टूडेंट है, स्टार्टिंग से ही परेशानी रहना है, मेहनत करना ही होगा सबको, सिलेक्शन लेना है तो, और पढ़ना सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है कि लगातार मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा, होप कभी नहीं हारना है। वो तो है, वो तो है। थैंक यू सो मच मैम, इतना इंसाइटफुल चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में होती है वो बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपके एक्सपीरियंस और मोटिवेशन जो आपने स्टूडेंट्स को दिया उसके लिए। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें रेलवे कार्निवल में हो रही है, होने वाली है। सो स्टे अपडेटेड, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।